Hello dear viewers. So today we will read chapter Fight Manju Fight, lesson 4 of your literature book. Let us continue. Mother, she said the next day, coming into the kitchen, do you need some help in cooking? क्या आपको कुकिंग में हेल्प की ज़रूरत है? जो मंजुला थी वो किचन में अपनी मम्मा के पास आई. वाई मंजू, हर मदर लुकड एट हर इन सरप्राइज. उसकी माँ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा. क्यों मंजू? वाई मंजू वाई, शी रिपीटेड, ग्लिम्पसिंग द पेन इन हर ईयर्स. ग्लिम्पसिंग का मतलब होता है एक झलक. उसने उसकी आंखों में एक झलक देखी. मतलब जैसे ही उसने देखा तो उसे एक पल के लिए लगा कि वो दुखी है. उसने फिर दोहराया कि क्यों मंजू, तुम किचन में मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? बिकॉज सेड मंजुला इन एज स्टेडी अ वॉइस एज शी कुड मैनेज. वो अपनी आवाज़ को जितना मजबूत कर सकती थी, जितना स्थिर कर सकती थी, उसने किया. बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूजफुल थिंग. मंजुला पार्लेकर लर्न टू कुक, टू फ्राई एंड टू बेक. शी हेटेड इट एंड शी एट ऑल शी कुकड, फ्राइड एंड बेक्ड. शी हेटेड दैट द मोस्ट. तो क्योंकि मंजुला ने कहा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो खाना पकाना है वो बहुत अच्छी बात है. मंजुला ने खाना पकाना सीखा था, फ्राई करना सीखा था, बेक करना सीखा था, जैसे केक को बेक करते हैं. लेकिन वो उसे इन चीज़ों से नफ़रत थी. उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था. और उसने जितना पकाया उतना वो खा लेती थी. जितना फ्राई करती थी, जितना बेक करती थी, जितना कुकिंग करती थी, वो सब कुछ वो खा लेती थी. लेकिन वो तो उसे बहुत ही बुरा लगता था कि बनाया और खा लिया. हे, दिस करी इज़ रियल गुड मम्मी, क्राइड अमोल. आई वुड लाइक सम मोर. अमोल जो उसका यंगर ब्रदर है, वो कहता है, मम्मी कड़ी तो बड़ी टेस्टी बनी है, मुझे और चाहिए. मंजुला मेड इट, स्माइल मिसेस पार्लेकर. तो उसकी माँ ने कहा, मंजुला ने बनाई है. मंजू आस्क्ड हर मदर सरप्राइज, कुकिंग, व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग? आई थॉट यू वर इनटू पेंटिंग. तो उसके भाई ने हैरानी से पूछा, कुकिंग? मंजू, तुम कब से कुकिंग करने लगी? मुझे तो लगा था कि तुम पेंटिंग में ही बिजी हो. आई स्टॉप पेंटिंग, रिटर्न मंजुला, हर आइज ऑन हर प्लेट. मंजुला ने वापस जवाब दिया, मैंने पेंटिंग छोड़ दी है. और वो अपनी प्लेट में, खाने की प्लेट में देखने लगी. बट वाई? अमोल वॉज शॉक्ड. यू वर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी. लेकिन क्यों? अमोल को बड़ा शौक लगा. तुम तो बहुत अच्छी थी, क्या तुम पागल हो गई हो? अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस. उसके फादर ने उसे डांटा कि अमोल, ऐसी भाषा घर में प्रयोग नहीं करनी. सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू अ डम थिंग लाइक दिस? आई थॉट शी वुड एंटर द स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल. वाई? She would have easily bagged the first prize. Hey, Manju, he turned to his sister, why don't you try for me? अमोल ने कहा, पापा सॉरी, लेकिन why must she do a dumb thing? लेकिन वो ऐसी बेकार मूर्खता वाली बात क्यों कर रही है? मुझे लगा वो मेरे स्कूल में नवंबर में जो ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी और प्राइज़ तो ज़रूर ही जीत लेगी. मंजू, और वो अपनी बहन की तरफ मुड़ा, तुम मेरे लिए कोशिश क्यों नहीं करती? साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल. नोबडी स्पोक. मंजुला वेटेड, होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर. हर शोल्डर्स sagged when Mr. Palekar casually changed the topic. I have to go to Bombay, now it's called Mumbai, next week. There's an important meeting at the Taj. I'll need my suit. Could you take it out and get it ironed? डाइनिंग टेबल पर शांति थी. कोई भी नहीं बोला. मंजुला इंतज़ार कर रही थी कि शायद उसके पापा एक शब्द कहेंगे. उसने अपने कंधे ऊपर उठा लिए थे, झोल पड़ रहा था उसके कंधों पर. और फिर मिस्टर पालेकर ने, मतलब उसके फादर ने, टॉपिक चेंज कर दिया. उन्होंने कहा, मुझे अगले हफ्ते मुंबई जाना है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ताज में, और मुझे सूट चाहिए. तो तुम मेरा सूट निकाल दो बाहर और उसे प्रेस कर दो, आयरन कर दो. बॉम्बे, थॉट मंजुला पार्लेकर. शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू.
People were different there. They might not whisper about her hands. मंजुला पार्लेकर ने सोचा बॉम्बे, और वो मुंबई भी जाना चाहती थी। वहाँ के लोग अलग थे, वो उसके हाथों के बारे में कोई बात ना करते, मतलब कि कोई कानाफूसी ना होती, आपस में कोई बातें ना करता उसके हाथों को देखकर। नेक्स्ट पेज। व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम और गिव हर दैट ड्रेडेड, और जब फर्स्ट टाइम वो उनसे देखेंगे तो वो कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि इसके हाथ कैसे हैं। और गिव हर दैट ड्रेडेड, और कोई ऐसा नहीं कहेगा भयानक कि कितना भयानक बच्चा है, कितना बेचारा बच्चा है, मतलब उसको देख के कोई सिंपैथी नहीं करेगा, काइंड ऑफ लुक, इस तरह से कोई नहीं देखेगा। एंड देयर वाज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे। आर्ट, मंजुला पालेकर वाज थ्रू विद आर्ट, शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच। और मंजुला पालेकर ने को पता था कि मुंबई में आर्ट कॉलेज है और वो आर्ट सीखना चाहती थी। उसने अच्छे के लिए ये सब वो छोड़ रही थी, मतलब घर में उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उसके फादर उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उसे बड़ा दुख भी हो रहा था। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम हर फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड। उसकी माँ ने दूर से उसे आवाज़ लगाई, मंजू आओ मेरे साथ। मंजुला हेल्प्ड हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक, मतलब उसकी मम्मी ने कहा कि मेरी कुछ हेल्प करोगी, तो मंजुला ने उसकी मदर की स्टील का ट्रंक नीचे उतारने में हेल्प की। मिसेस पार्लेकर ओपनड इट बट देन शट इट डाउन, उसकी मदर ने इसे खोला और तभी बंद कर दिया। शी टर्न टू मंजू डिसिसिवली, मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, और वो मंजू की तरफ मुड़ी और उसने कहा मंजू मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मदर प्लीज़ इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग, डोंट, बट मंजू प्लीज़ मदर प्लीज़। और मंजुला ने बीच में ही माँ को रोकते हुए कहा, और उसकी आंखें जल रही थी, मतलब कि गुस्सा भी आ रहा था उसे और वो दुखी भी थी। तो उसने कहा मंजू, लेकिन उसने कहा मदर नहीं, मत, माँ को कहा प्लीज़ मदर, मतलब मुझे मत बुलाओ। मिसेस पार्लेकर ग्रिप्ड हर डॉटर फर्मली बाय द शोल्डर्स एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आइज। उसकी मदर ने अपनी बेटी को जोर से कंधों से उसको जकड़ लिया, ग्रिप मतलब अपनी ग्रिप में ले लिया, और उसकी आंखों में देखने लगी। डोंट गिव इन, हार मत मानो मंजू, देयर इज़ सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो दूसरी लड़कियों के पास नहीं है। लेट इट कम अप इवन इफ़ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट, अपने आप को बाहर निकालो और तुम्हें लड़ना होगा मंजू, तुम्हें लड़ना होगा। तो जो मदर है वो मंजुला को टोटली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसका आर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो उसको आर्ट के लिए सपोर्ट कर रही है और उसे डीमोरलाइज नहीं कर रही है, उसे मोटिवेट नहीं कर रही है, बल्कि उसे एनकरेज कर रही है कि तुम्हें आगे बढ़ना है और लड़ना है अपने लिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और फ्राइडे को आपका टेस्ट है यूनिट 2 इंग्लिश रीडर का, तो आप उसे भी साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए। टेक केयर, थैंक यू।